हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज फिलहाल आया हूं, तो आज जो ओपोनेंट मेरे हैं इनका नाम है लेंजो 65, अंक है 2441। तो बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए इटली के अपोनेंट है ये। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। मुझे लग रहा है ये E2 वाले E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रखा है। तो अब सबसे पहले मैं क्वीन बाहर निकालूंगा, तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन रखा है। तो क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? नहीं मारा। इन्होंने अपना पॉन E4 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस मैच का उपयोग टर्निंग पर्पज से भी करूँगा। मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो देखिए इनका आगे का स्टेप रहेगा कि कैसे भी E4 वाले पॉन को सपोर्ट देना चाहेंगे, तो ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखना चाहेंगे। वो मुझे नहीं होने देना है, इनको सपोर्ट तोड़ देना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनका जो E4 वाला पॉन है अभी अकेला रह गया है। तो जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा सबसे पहले। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो अब अपना बिशप उठाकर मैंने D3 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं बिशप को D2 ओके। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि ये अपना बिशप उठाकर B4 पोजीशन में रख सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। उसके बाद अपने C2 वाले पॉन को डायरेक्ट C4 पोजीशन में रखूँगा और अपने D2 वाले बिशप को उठाकर C3 पोजीशन में रखने का मेरा टारगेट है। बढ़िया बढ़िया मूव। तो बिशप को इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कैजलिंग मैंने अभी तक नहीं किया है, तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। खिलाड़ी होशियार है, देखिए बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूं। एक काम कर सकता हूं और अपना बिशप उठाकर अगर मैं C4 पोजीशन पर ले जाऊंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अपना नाइट उठाकर अगर E2 पोजीशन पर ले जाऊंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख लिया है। और अब मैं अपने बढ़िया बढ़िया, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी नहीं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन मारना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि इनका नाइट मार दूँ। नहीं, नाइट मारना जरूर नहीं है, बिशप उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं। तो इस पॉन को उठा के एक कदम आगे चल देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं और अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेते हैं और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अभी तक क्वीन बाहर नहीं निकाला है, क्वीन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया, तो क्या मुझे इस पॉन को मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
अब एक काम करना है और नाइट उठाकर इस पोजीशन पर चल देना है। तो ये अपना क्वीन बचाएंगे सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इन्हें सबसे पहले क्वीन बचना पड़ेगा और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। उसके बाद ही मैं कोई दूसरा मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वीन कहाँ रख सकते हैं, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा और E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही समझ में आ रहा है दोस्तों इस समय। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि E4 वाले पॉन को इस पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अभी तक तो बढ़िया चला है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद मैं कैंसलिंग कर सकता हूँ। ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव है, 2441 इनके अंक हैं, बहुत ही फंसा हुआ मैच है। कैंसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो क्या इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए? नाइट ये रखेंगे कहाँ, क्वीन बाहर लेके आना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं कैंसलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। कैंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक बढ़िया, तो ये देखिए बढ़िया मूव चलने वाले हैं और ये अपने नाइट को जो इन्होंने रखा है इसको ये E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट चलूँगा, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, क्योंकि अब मैं कैंसलिंग करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब मैं अगर इसको मार देता हूँ तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। प्लान कर सकता हूँ कैसे, ये अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले F नहीं, क्या ये अपने नेट से मेरे बिशप को मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं नहीं नहीं, ये काम कर सकते हैं। कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारने का प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। क्वीन, अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं F2
F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ और जिससे कि इनका क्वीन मार सकूँ। आप सोच रहे हो क्वीन कैसे मारूंगा, तो आपको बता दूंगा क्वीन कैसे मारूंगा। सबसे पहले तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने F6 वाला पॉन आगे चल दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वीन नहीं मार पाऊंगा। तो कैसलिंग मैंने नहीं किया है और इनके मूव का ही इंतजार है। तो मैं F4 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। अगर इनका क्वीन मारना है तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे या अपने नाइट से F4 वाला पॉन मारेंगे। 3 सेकंड, बढ़िया। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो सबसे पहले इसको मारना नहीं है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए वही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इस पॉन को मैंने गलती कर दी कि आगे बढ़ा के, नहीं अभी तक तो नहीं। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसको मारना नहीं है। कौन सा मूव चलूँ, सबसे पहले इनके क्वीन को मारना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने कैसलिंग तो नहीं किया है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो भी इनको एक चेक तो पड़ेगी। जैसे ही क्वीन मारेंगे मैंने आपको कहा था इनको एक चेक पड़ेगी और मैच मेरे हाथों में आ जाएगा, क्योंकि मैं इनका एक ग्रुप मारने वाला हूँ, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। इन्होंने गलती कर दी तो मैंने कैसे लास्ट तक नहीं किया, तो इनका एक ग्रुप मारा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा B2 वाला पॉन मार सकते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो और देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि गलती का नतीजा ही निकलता है। इन्हें मेरा बिशप पहले ही मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब कैसलिंग कर लेना बेहतर विकल्प है। मैंने कैसलिंग कर लिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने एकदम लास्ट में कैसलिंग किया है दोस्तों। यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। 2400 या 41 अंक है इनके, खिलाड़ी होशियार हैं। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है अब। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मेरा रूक मारने वाले हैं, मैंने गलती कर दी, मेरा रूक मारने वाले हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, मेरा एक रूक मारा जाएगा, कोई बात नहीं। इन्होंने और बड़ी गलती कर दी, इन्हें मेरा रूक मार देना चाहिए था और इनका बिशप मारा जाता, लेकिन कोई बात नहीं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैंने रूक उठाकर D7 पोजीशन पर रख दिया है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक काम करना है और अपने कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है।
नाइट तो मरने वाला है क्या? यस, मुझे लग रहा है मरने वाला है। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो मैं इनका रुक मार दूंगा। देखिए दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं, रुक मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका रुक मार दिया है और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरा रुक मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। सोचना ही है कि ये मेरा नाइट मारेंगे या रुक। बढ़िया मैच। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत ही फंसा हुआ मैच है अभी तक। तो ये मेरे किंग को ट्रैप करना चाहते हैं। किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए 2 चेस पीस है और मेरा किंग फंसा हुआ है। किंग बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक किंग बाहर नहीं निकलेगा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर किंग बाहर निकालना है तो उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, गलती कर दी इन्होंने क्योंकि इनका एक बिशप मारा गया। देखिए तो इनका एक बिशप मैंने मार दिया है। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लीड मैंने ले ली है। इन्हें मेरे नाइट का मूव ध्यान रखना चाहिए था। देखिए इनका जो E3 पे जो बिशप था इन्हें देखना चाहिए था कि जैसे ही मैंने नाइट अपना G4 पोजीशन में रखा, ये समझ गए अब जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।